NSCH रिटर्न चार्जेस, RTN चार्जेस क्या है, कितनी बार करता है, क्यों करता है, मेरे अकाउंट से 3000 कर दिया, मेरे अकाउंट से 4000 कर गया, मेरे अकाउंट से 5 बार कटे, मेरे अकाउंट से 10 बार कर दिया, मेरे अकाउंट से 15 बार कर गए। बहुत सारे सवाल, आपके सभी सवालों का जवाब यहाँ पे मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि दोस्तों हर बैंक के बारे में मैं आपको वीडियो बनाकर बताता रहता हूँ और इस वीडियो के बारे में बताऊँगा। आगे बढ़ूँ उससे पहले बता दूँ, आपको कोई भी NSCH रिटर्न चार्जेस के बारे में मैसेज आया किसी भी बैंक का हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ये मुझे ये मैसेज आया, पूरा का पूरा मैसेज कॉपी करके पेस्ट कर दो। पेस्ट करते समय इस बात का ध्यान रहे कि जो आपका नंबर है, कोई भी नंबर है, उसमें आपके मैसेज में कोई भी नंबर होता है, उस नंबर को बदल दे, जिससे कि सिक्योरिटी लीक ना हो, आपकी सिक्योरिटी लीक ना हो। नंबर बदल दोगे, बाकी सब वही का वही रखो, तारीख वही रखो, नंबर बदल लो, जितने भी नंबर है उसको उलट सुलट कर दो, ठीक है। मान लो 15 अंकों का नंबर है तो 15 अंक को आगे पीछे कुछ भी कर दो, कुछ मतलब मैसेज वही का पूरा वही रखो, मैसेज बदल दो, मैसेज वही रखो, नंबर बदल दो, ठीक है। सिक्योरिटी आपकी लीक नहीं होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना जिन जिनको मैसेज आया। फिलहाल बात करते हैं NSCH रिटर्न चार्जेस क्या है, कितनी बार लगता है, क्यों लगता है, कितना करता है। जैसा कि मैंने बताया, इस वीडियो में हम कवर करेंगे NSCH रिटर्न चार्जेस क्या है, RTN चार्जेस क्या है, NSCH RTN चार्जेस कितना लगता है, NSCH RTN चार्जेस कितनी बार करता है, कितना करता है, वगैरह वगैरह वगैरह। सबसे पहले मैं आपको बता दूं NSCH होता क्या है। NSCH का फुल फॉर्म है नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस। जी हाँ दोस्तों, नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस, यह NSCH के अंतर्गत आता है और वहीं से आपका लेन देन का सारी कार्रवाई का हिसाब किताब होता है। NSCH शुल्क हर बैंक में अलग अलग होता है। किसी बैंक में 250 रुपये प्लस 18% GST यानी 290 रुपया, किसी बैंक में 500 प्लस 18% GST यानी 590 रुपया। इस तरह चार्जेस करते हैं, 295, 590, इस तरह के चार्जेस लगते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए NSCH के लिए जब भी आप कहीं से लोन लेते हो, जी हाँ कहीं से भी लोन लेते हो, मान लो आपने बजाज फाइनेंस, मान लो आपका अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है, आपने बजाज फाइनेंस से लोन लिया, LED लोन लिया। वीडियो ध्यान से देखो, पूरा देखो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने बजाज फाइनेंस से लोन, किसका लोन लिया, मैं किसका बोल रहा था, चलिए मान ले मोबाइल का लोन, मोबाइल लिया आपने और वहाँ पे लोन पे लिया, आता है ना 0 प्रोसेसिंग चार्ज वगैरह, तो आप लोग लेते हो लोन, बहुत सारे लोग, आप, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हाउसिंग लोन, कार लोन, कुछ भी लोन समझ लो, वो इसी तरह होता है। तो उसके लिए क्या होता है, बजाज फाइनेंस आपसे सारे डॉक्यूमेंट भरवाता है लोन के। उसके बाद एक ECS का आपसे पूछता है कि हर हफ्ते हर महीने आप पैसे जमा करने आओगे यहाँ पे, या ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से कट जाए, पंजाब नेशनल बैंक में से कट जाए आपके अकाउंट से। तो आप बोलोगे कि कौन हर महीने आएगा जमा करने के लिए, यहाँ पे पैसा भरने के लिए, तो आप बोलोगे भैया मेरा ऐसा करो कि मेरा बैंक से ही डायरेक्ट पैसे कटते रहे। इसको बोलते हैं ECS, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। ये ECS बोलते हैं, मतलब आपका अकाउंट से डायरेक्ट फिक्स तारीख को ये तारीख बता दी जाती है, उस तारीख को ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से कट के बजाज फाइनेंस के पास चला जाता है वो हफ्ता। समझ गए दोस्तों। तो उसके लिए ये ECS का एक फॉर्म भराया जाता है। आप सबका फॉर्म अलग अलग होता है, मैंने एक फॉर्मेट यहाँ पे दिया है, ऐसा ही फॉर्म आपसे वो भरवाया जाता है। हर बैंक जहाँ से भी लोन लेते हो वो भरवाती है ECS के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए नीचे डिक्लेरेशन में जरूर लिखा रहता है, ये सब कोई पढ़ता नहीं है, क्योंकि हम फटाफट सही कर सिग्नेचर कर देते हैं वगैरह वगैरह, बोले हो गया ले जाओ। तो इसमें ये लिखा रहता है दोस्तों कि अगर NSCH का जो चार्जेस है, ECS है, अगर रिटर्न हुआ तो बैंक जो है आपकी पंजाब नेशनल बैंक जो है आपके अकाउंट से जो चार्ज का रिटर्न चार्जेस लगता है वो काटेगी। जितनी बार रिटर्न होगा उतनी बार काटेगी। ये आपने सिग्नेचर करके दे देते हैं, ठीक है। ये फॉर्म बजाज फाइनेंस वाले क्या करेंगे, पंजाब नेशनल बैंक की आपकी शाखा में नहीं भेजते, वो पंजाब नेशनल बैंक की आपकी मेन ऑफिस में भेजेंगे। वहाँ से आपका सिग्नेचर वेरीफाई होकर ओके हो जाएगा और फिर आपके अकाउंट से, पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट से ऑटोमेटिक हर महीने पैसे कटने लगेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए फिर क्लियर है तो और कोई मैसेज हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। RTN का मतलब क्या है? देखिए दोस्तों, RTN का बहुत सारे लोग बोलते हैं रिटर्न। इसका RTN का मतलब रिटर्न नहीं होता है, इसका मतलब होता है रूटीन ट्रांजिट नंबर। ये एक 9 अंकों का नंबर होता है जिसके इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर या चेक प्रोसेसिंग के लिए बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करती है। तो आपको कभी भी NSCH RTN लिखा हो तो RTN का मतलब रूटीन ट्रांजिट सिस्टम होता है, ठीक, नंबर होता है, ठीक है। जब आपको ऐसा कोई मैसेज आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। कमेंट करते समय ये जो नंबर मैंने बताया ना, नंबर को बदल कर कमेंट करना, जैसा मैसेज आया वैसे का वैसा ही वीडियो को नीचे कमेंट करना, ठीक है। अब अगर खाते में पैसे नहीं है तो ऑटोमेटिकली चार्जेस, ऑटोमेटिकली हफ्ता बाउंस होता है और चार्जेस लगता है, ठीक है। ये किसी तरह की बाउंस क्यों होता है, किसी भी तरह की पैसे की कमी है, अकाउंट में पैसे की कमी है या अकाउंट बंद हो गया, फ्रीज हो गया, इस वजह से आपका हफ्ता बाउंस होता है। जैसे कि मैं बताया कि कुछ बैंकों में
₹250 प्लस 18% GST यानी ₹295, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक हुआ, बैंक ऑफ इंडिया हुआ, यहाँ ₹295 चार्ज लगता है। जबकि कुछ बैंक हैं जैसे SBI या कुछ और बैंक हैं जहाँ पे ₹590 तक चार्ज लगते हैं, मतलब ₹500 प्लस 18% GST यानी ₹590 चार्ज लगता है रिटर्न होने का। कितनी ये जो जैसे कि मैंने बताया, आपको एग्जाम्पल दिया था कि मोबाइल आप लेते हो हफ्ते पे, उसका बाउंस होने पे ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे टेलीफोन बिल, लाइट बिल, 2 व्हीलर लोन हुआ, कार लोन हुआ, मोबाइल लोन हुआ, हाउसिंग लोन हुआ, लैंड लोन हुआ, एजुकेशन लोन हुआ, LED टीवी हफ्ते पे लिया, रेफ्रिजरेटर लिए, बीमा प्रीमियम या म्यूचुअल फंड, या मतलब कुल मिला के शॉर्ट में देखा जाए जिसका आप मैंडेट सिग्नेचर करके देते हो कि हर हफ्ते हफ्ता बोलता हूँ, मतलब हफ्ता मतलब महीना कटता है, समझ गए ना। मतलब हर महीने आपके अकाउंट से पैसे कट जाए उसको EMI बोलते हैं और उसी को ECS करवाते हैं, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कितनी बार रिटर्न होता है। आप आज मान लो आपका हफ्ता फिक्स तारीख को जो कटना है, 1 तारीख को कटना है पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट से, 1 तारीख को हफ्ता कट के मान लो आपका बाउंस बजाज फाइनेंस के पास जाना है, कब 1 तारीख को, तो आपको 30 या 31 जो लास्ट डेट होती है, 1 तारीख से पहले की जो लास्ट डेट है, मतलब 30 हुआ या 31 हुआ, उस डेट को आपके अकाउंट में बैलेंस होना ही चाहिए, नहीं तो आपका हफ्ता बाउंस हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर 1 तारीख को हफ्ता बाउंस हुआ तो आप सोचोगे यार हफ्ता तो बाउंस हो गया, मैं क्या करूँ, आप फटाफट दौड़ोगे जाके कैश भर दोगे बजाज फाइनेंस में। लेकिन आपने NACH से जो है ECS फॉर्म भर के दिया हुआ है, 1 तारीख को हफ्ता बाउंस हुआ तो 2 तारीख को फिर से बजाज फाइनेंस वाले ऑटोमेटिकली आपकी पंजाब नेशनल बैंक में भेजेंगे ECS, बोलो भैया इसका इतना हफ्ता बाकी है भेज दो। उस दिन भी पैसे नहीं हुए तो क्या होगा, चार्जेस लग जाएगा। 3 तारीख को भी, 4 तारीख को आप सोचोगे भाई अच्छा आपके अकाउंट से तो कटेंगे नहीं क्योंकि आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने जो हफ्ता कटना था वो जाके कैश में भर के आ गए। आप 1 महीने तक निश्चिंत रहोगे, 1 महीने तक ये बाउंस होते कटते रहेगा, ठीक है। अब फिर अगले महीने क्या होगा, अच्छा आप बोलोगे कि आपके अकाउंट से कट भी नहीं रहे, मैसेज भी नहीं आ रहे, तो ये क्यों नहीं कटता है, क्यों नहीं मैसेज आया, क्योंकि आपके अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है। वो क्या होगा, ₹295 इस तरह आपके अकाउंट से डेबिट होते रहेगा और उतना माइनस होते जाएगा। जब भी आप पैसे जमा करोगे, डिपॉजिट करोगे आपके अकाउंट में, तो सबसे पहले वो हफ्ता नहीं कटेगा, सबसे पहले जो ये चार्जेस के हैं वो कटे जाएंगे, ध्यान रहे। इसलिए जब भी आप कैश भरते हो जाकर उसी दिन बोलो भैया आज की तारीख से अभी से ही इस महीने का हफ्ता मेरा आ गया है आपके पास, ऐसा बैंक के पास लिखकर मेरे सामने भेज दीजिए। नहीं तो हर हफ्ते भेजोगे, नहीं तो आप लोग क्या करोगे, हर हफ्ता कलेक्ट करने के लिए ऑटोमेटिकली भेजोगे और बाउंस होगा, चार्ज मुझे देना पड़ेगा। समझ गए दोस्तों, ऐसा क्लियर कर बोलना है कितनी बार करता है, क्यों करता है। तो इससे होगा क्या, आपका एक बार बाउंस हुआ तो ₹295 चार्ज लग गया, ठीक है, ₹295 साइंस कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे चार्ज डेबिट होते रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ। और इससे आगे और भी कोई कमेंट हो, कमेंट करना, इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाया जाएगा। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।